दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में शामिल जैक मा की कंपनी अलीबाबा पर अब चीन में 205.5 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब से जैक मा ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को चेताया कि चीन के फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव की जरूरत है ताकि कारोबार में नई पहल करने से कोई हिचके नहीं, तभी से चीन की सरकारी मीडिया ने जैक मा के खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार शुरू कर दिया था और उनकी छवि क्रूर और धन हड़पने वाले शैतानी कारोबारी के रूप में दिखाई जाने लगी। अब चीन में दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक जैक मा की अलीबाबा पर 18 अरब युआन यानी 205.5 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर ये जुर्माना वहां के बाजार रेगुलेटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन SAMR ने लगाया है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन SAMR ने कहा कि दिसंबर में शुरू की गई एक जांच के नतीजे में उसने पाया कि जैक मा की कंपनी अलीबाबा 2015 से बाजार में अपनी दमदार स्थिति का बेजा इस्तेमाल कर रही थी। ये चीन के एकाधिकार विरोधी यानी एंटी मोनोपोली नियमों का उल्लंघन है। SAMR ने कंपनी को उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और कंपनी में आंतरिक स्तर पर कानून अनुपालन को बढ़ाने के सुधार का भी आदेश दिया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक SAMR ने बताया कि कंपनी उसके प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले मर्चेंट्स को दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाने से रोकती थी। ये चीन में सामान की मुक्त आवाजाही को बाधित करने और मर्चेंट्स के व्यापार करने के अधिकारों का उल्लंघन है और इस तरह कंपनी ने एंटी मोनोपोली कानूनों की भी अवहेलना की है। चीन की सरकारी नजरबंदी में कैद जैक मा की कंपनी अलीबाबा ने अपने आधिकारिक वीडियो अकाउंट पर एक बयान जारी कर कहा है कि SAMR के फैसले को कंपनी स्वीकार करती है और उसके सभी आदेशों का वो पालन करेगी। कंपनी ने कहा कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के कदम भी उठाएगी। कंपनी पर लगाया गया जुर्माना उसकी 2019 की कुल आय का लगभग 4% है। गौरतलब है कि ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के फाउंडर चीनी अरबपति कारोबारी जैक मा पिछले कई महीनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। लगभग 2 महीने तक गायब रहने के बाद चीन में अलीबाबा समूह के फाउंडर जैक मा अचानक से पिछली बार 20 जनवरी को एक वीडियो में नजर आए थे, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ टीचर्स से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि जैक मा ने चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई थी। जैक मा की कंपनियों पर लगाए गए इस जुर्माने को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते शिकंजे के तौर पर देखा जा रहा है। AP की खबर के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी देश की तेजी से बढ़ रही प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। पार्टी के कई नेता चीन की इस बड़ी इंटरनेट कंपनी के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित थे, खास करके तब जब कंपनी वित्तीय, स्वास्थ्य और अन्य संवेदनशील सेक्टरों में अपना कारोबार बढ़ा रही थी। इससे पहले अलीबाबा की वित्तीय कंपनी एंट ग्रुप को शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले एन मौके पर रोक दिया गया था। पिछले साल नवंबर में जैक मा के एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के IPO को चीन ने निलंबित कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि इस IPO को रद्द करने का आदेश सीधा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। इस बीच जैक मा सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी दिखाने लगे और नया साल आते आते उनको लेकर कई तरह की खबरें आने लगी। कहा जाता है कि चीन में सरकारी एजेंसियां चाहती थीं कि जैक मा उपभोक्ताओं के क्रेडिट डाटा को चीनी सरकार के साथ साझा करें। इस डेटा को जैक मा की वित्तीय कंपनी ने सालों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया था। चीन के वित्तीय नियामक चाहते थे कि जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप अपने करोड़ों ग्राहकों का कंज्यूमर क्रेडिट डेटा उसे सौंप दे। चीनी सरकार जैक मा से उसके उपभोक्ताओं का डेटा हासिल करना चाहती थी। जैक मा इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। इसके बाद उनके लापता होने की खबर आई।